न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं, यूरेनियम ईरान से बाहर गया नहीं, मिसाइल प्रोग्राम रुका नहीं, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कामयाब हुए नहीं, और उसके अलावा जो खलीजी ममालिक थे क्या वो ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बने नहीं। तमाम मकासद जो अमेरिका हासिल करना चाहता था अब तक पूरे नहीं हुए। तो ईरानी कौम तो होशियार है, वो देखिए शोर नहीं करेंगे कि हम जीत गए या ट्रम्प हार गया, वो देखेंगे क्या अमेरिका अपने मकासद में कामयाब हुआ है। देखिए जब जंग होती है तो जंग में एक पॉइंट हमेशा समझा जाता है कि क्या फलाना कामयाब हुआ है कि नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, अमेरिका ने लाखों लोग मार दिए, अमेरिका ने तबाही की, क्या बदले में अफगानिस्तान फतह कर सका? नहीं, इसको कहते हैं शिकस्त। ईरान में रिजीम चेंज करना था, क्या हो सका? नहीं। क्या ईरान में सारे काम हो सके? नहीं। अब क्या बाकी सूरत हाल है कि मेरी बातें मान लो, डील कर लो, नहीं तो एटमी हमला होगा। देखिए अमेरिका डायरेक्ट कैश की सूरत में जो असासे हैं वो ईरान को वापस नहीं करेगा, ये बात तो कन्फर्म है। यानी कोई दूसरा या तीसरा मुल्क खामोशी से ऐसा कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भी सूरत हाल होगी कि ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए, चाहे ईरान इनकार करे, देने वाले इनकार करें, लेकिन पैसे मिलना शुरू हो गए हैं उनको, और इनकार ऑफिशियली होंगे दोनों के। देखिए अमेरिका दे या कोई और दे ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनको इस बात का भी कोई लेना देना नहीं है कि हमें आकर कैसे मिलते हैं पैसे, क्रिप्टो से मिलते हैं, कैश मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, हमें इनकार किया जाता है, नहीं किया जाता। हमें इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है। हमें इस बात की परवाह है कि पैसा आप लोग दें हमें, और क्या सूरत हाल हो ये हमें नहीं पता, ये आने वाला वक्त देखेगा। सो अब आप ये सोचें, साथ उसने ऑप्शन भी दे दी है कि या तो ये काम कर लो, अदरवाइज फिर एटमी हमले के लिए तैयार भी रहना, यानी ऐसी सूरत हाल भी होगी। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर एक और चीज डिस्कस हो रही है अमेरिका में, और वो अमेरिका से बाहर भी डिस्कस हो रही है, और अमेरिका के साथ भी डिस्कस हो रही है, और वो इसराइल में भी डिस्कस हो रही है कि इसराइल इंडिपेंडेंटली अटैक कर देगा ईरान पर जाकर, और पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यूक्लियर वाली साइड पर भी आ जाए। ये पागलपन वो कर सकते हैं, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई मामला बेहतरी की तरफ इनका जा सकता है? यानी कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो अमेरिका, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है नेतन्याहू को। उसको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। यानी अब आप ये सोचें कि अब हो क्या रहा है कि इसराइल की फोर्सेस को ट्रम्प ने कहा है कि तुमने ग्राउंड ऑपरेशन हर सूरत रोकने, वरना ईरान डील फाइनल नहीं करेगा, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब इसराइल, देखिए अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इसराइल अपना सामान पैक करा और जा रहा है। यानी अब आप ये सोचो, वो तो कह रहे हैं कि हम बफर जोन बनाएंगे साउथ लेबनान के अंदर, हम तो फलाना ये काम करेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि ये अभी तक सिर्फ हवा में बातें हैं। अब ये सोचे पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है कि कल डील फाइनल हो रही है, कल बस 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस सारी सूरत हाल को आप देखें कि क्या वाकई हो रही है? कोई डील कल फाइनल नहीं हो रही। यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ईरान ने कहा अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। तो यहाँ पर अब ट्रम्प ने मार्केट को कितनी देर तक स्टेबल, वो ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मामला हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक साइन ही हम कर लें ताकि मार्केट ओपन हो मंडे को, और वो कमाल तरीके की पॉजिटिव स्टॉक मार्केट ओपन हो, मैं पैसा बना लूं। और ये सूरत हाल है। आप इस सारी सूरत हाल को देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि ये कोई ओबामा वाली डील नहीं है जिसमें उसे सरेंडर कर दिया था। कहता मैंने ईरान के साथ ये डील जो फाइनल करो, यानी असल में वो ये कह रहा है, एक तो पैसे दिए जा रहे, असल मसला क्या है, ओबामा दे रहा था कैश, ये पैसे दिलवा रहा है दीगर ममालिक से, वो ईरान के पास जा रहा है। और मजे की बात यह है ईरान भी पैसे लेने से इनकार कर रहा है, ले भी रहा है, और देने वाले भी इनकार करे, और ईरान के सारे मामला भी तय हो रहे हैं। यानी मामला ये है कि ठीक है, अंडर द टेबल सारा काम होगा और सारी बातें होंगी और ये तमाम चीजें होंगी, इस तरह का मामला हो जाएगा। यानी ये सूरत हाल असल में पैदा होती है। सो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या बनने के लिए जा रहा है? वो यही बनने जा रहा है कि अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, ट्रम्प इसको कैश करवाना चाहता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी तक ईरान इतनी जल्दी इस ट्रैप में नहीं आने वाला। देखिए शराइत अल्टीमेटली आपने यही मानी है, चाहे वो अमेरिका उसको कोई भी नाम दे दे, वो आप ईरान की शराइत मानकर ही जाएंगे, उनका पैसा देकर ही जाएंगे, उनके साथ डील फाइनलाइज करके ही जाएंगे। अदरवाइज ये नहीं होने वाला।
देखिए कतर के मामला बैकएंड पर तैयार हैं, वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं, सऊदी अरब कर रहे हैं, सारे ममालिक कर रहे हैं और सारे ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें अटैक नहीं करना। अब बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि अब मार्केट के अंदर एक रिलीफ चाहिए। रिलीफ होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो कोई सूरत हाल होगी, अदरवाइज ये मामला नहीं होगा। लेकिन ये जो पागलपन वाली सूरत हाल है ना कि आज ये ना हुआ तो मैं एटमी हमला कर दूंगा, तो मैं फिर जापान की तरह ये कर दूंगा, ये पागलपन आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आप अगर ये पागलपन ख़त्म नहीं करेंगे तो आप फिर समझ लें कि तबाही आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। और ये कितनी देर तक ये मामला चलेगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि ये आने वाले वक्त में सारी की सारी चीज़ें उड़ाकर राख का ढेर बना देगा। सो अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज है, अमेरिका के लिए सिनेरियो बनता जा रहा है। सो आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी। कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा, क्या सूरत हाल होगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये डील हो जाएगी तो फ़ायदा है, ये डील नहीं होगी तो भी फ़ायदा है ईरान का, ये बात ज़हन में रखें। सो अब ये ज़हन में रखे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब अमेरिका के लिए ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ईरान इस लड़ाई में अमेरिका का कचूमर निकाल चुका है, ये तय है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिरी 24 घंटे, ये आखिरी 24 घंटे पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। क्या सूरत हाल होगी? जाहिर सी बात है तेल की कीमतें क्रैश कर जाएंगी, ये ज़हन में रखिएगा आप। और उसके बाद गोल्ड की कीमत आसमान पर जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर ये सामने आएगा। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि जो डील अमेरिका चाहता था वो डील नहीं हो पा रही, लेकिन मजबूरी में वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है और अब ये डील जो फाइनलाइज हो रही है उसमें ना तो ईरान का यूरेनियम गया, ना उसके बैलिस्टिक प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक लाया गया, ना अपनाए हॉर्मस का टैक्स स्लैश हुआ, ना वहां से पैसे खत्म हुए, ना कोई और मामला हुआ। सारी की सारी वो जो शराइत थी अमेरिका की वो रद्दी की टोकरी में चली गई हैं। अब ना इस सूरत हाल में ईरान का कोई ऐसा मामला हुआ कि जी खित्ते के ममालिक को खतरा होगा तो ईरान साइन करके दे, लिख कर दे, ना रिजीम चेंज हुआ। टोटली अमेरिका की शिकस्त है, 100% शिकस्त है। उसके अलावा पाबंदियां हट रही हैं, तेल और उनको रिलीज मिल रहा है, यानी एक खास तौर पर रिलीफ ये मिलेगा कि तेल वो बेच सकते हैं। उसके बाद असल कहानी यहाँ पर ये होने वाली है कि तेल की कीमतें क्रैश करने वाली हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या तेल की कीमतें ऑल टाइम लो होने के लिए जा रही हैं? ये जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर डील फाइनलाइज हो जाती है, चीजें सब सेट हो जाती हैं, तो तेल की कीमतें $40 बैरल तक एक्सपेक्टेड है। उसकी रीजन क्या है? जंग से पहले 60 से $65 बैरल के दरमियान तेल की कीमतें चल रही थी। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट फट गई, तो फिर सूरत हाल आप सबके सामने है। अब ये ज़हन में रहे, अब जो रीओपनिंग हो रही है चीजों की, उसमें ईरान को भी तेल बेचने की इजाजत है। तो जब ईरान तेल बेचेगा तो आपको पता है ना तो वो ओपेक प्लस में ना कोई और सूरत हाल, वो अपनी मर्जी का सारा काम करते हैं। तो उसमें चाइना को वो तेल बेचेंगे, चाहे वो इंडिया को बेचे, जिसको मर्जी बेचे, उनको भी सप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो तेल की कीमतें क्रैश करने वाली हैं पूरी तरह। ये बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है कि तेल की कीमतें पूरी तरह क्रैश कर जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर जो सबसे अहम सूरत हाल है वो है इजराइल की। और इजराइल में देखिए नेतन्याहू ने दो बातें की हैं। उसने कहा है एक तो हम ट्रम्प की डील का हिस्सा नहीं है, क्लियरली उसने कहा है, उसने कहा जी हम डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन ट्रम्प चूंकि कर रहा है तो फिलहाल हम एहतराम करते हैं। देखिए एहतराम गया भाड़ में तुम्हारा। असल मसला ये है कि ट्रम्प ने कॉल करके कहा है कि हर सूरत ये काम होने के लिए जा रहा है और ये होगा, और कहा कि अब मैं डील फाइनल करने वाला हूँ, तुम लोगों ने इसमें जिसे कहता है ना कोई अपनी टांग नहीं उड़ानी। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि इसराइल का प्लान तो हद से ज्यादा हकीकी है।
कि रीजन क्या है? इजराइल चाहता है कि अमेरिका को इस्तेमाल करके ईरान को यूरेनियम से महरूम करे। ये सबसे बड़ा मेन डील का हिस्सा था यूरेनियम का। वो तो हुआ नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी महरूम करे और पाबंदियां भी अपनी जगह बरकरार रखे। अब इसराइल को ये सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है, यानी ईरान की अमेरिका के साथ डील के नतीजे में ईरान यूरेनियम, यानी पूरी तरह आप समझ रहे कि वो यूरेनियम कहां पर, ईरान में रहेगा। ये मुआहदा भी करेगा कि वो एटम बम बनाने की हद तक यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर ये बावर कराएगा कि तुम पाबंदियां हटाओगे। और अमेरिका जो डील करेगा, ये ज़हन में रहे, अमेरिका जो डील करेगा वो डील ईरान की फेवर में होगी। पाबंदियां हटेंगी, असासे वापस किए जाएंगे, तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की इजाजत होगी। ये मुआहदा हुआ है तो इसराइल इसमें अपना नुकसान देखता है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक एटम बम को छोड़ के बाकी तमाम चीजों में वो अगले लेवल पर जाएंगे। वो तैयारे लेंगे, वो एयरफोर्स अपनी बनाएंगे। आपको पता है वो जहाजों पर काम कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, वो रेडार तमाम चीजें। अब पता ही चला बहरीन के अंदर जो रेडार थे अमेरिका के, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जिन्होंने 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करना था वही फारिग हो गए हैं सारे रेडार। अब ये ईरान के मिसाइल वो बने हैं, वो चीजें हैं कि जब उन पर पीक पर पाबंदियां लगी हुई थी, सोचो जब पाबंदियां हट जाएंगी तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर वो क्या कुछ करेंगे? फिर तो अपना एयरबस से भी वो पैसा ले रहे हैं। सिर्फ एक चीज ट्रंप ये कहेगा कि देखो मैंने डील कर ली है और मैंने एटम बम नहीं उसको बनाने देना। भाई वो तो पहले भी कह रहे थे कि हम एटम बम नहीं बना रहे। ये मुआहदा हुआ, देखिए इजराइल इसमें अपना नुकसान देखता है कि ये मुआहदा होगा तो मेरा नुकसान है, क्योंकि माशी तौर पर मजबूत ईरान इजरायली मफादात के लिए खतरा है। सिर्फ फौजी लिहाज से नहीं बल्कि सफारती और कारोबारी दोनों लिहाज से। देखिए ईरान के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च है उनकी, उन्होंने दुनिया की खतरनाक तरीन पाबंदियों के बावजूद देखिए अपने आप को किस लेवल पर वो ले गए। अब नेतन्याहू ने भी यही कोशिश की कि मुआहदा किसी तरह डीरेल हो जाए, और यहाँ तक अभी डिस्कस हो रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली जंग लड़ेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी डील फाइनलाइज हो जाए कि ईरान के साथ डील हो और उधर इसराइल अटैक कर दे, इसराइल इंडिपेंडेंटली अटैक कर दे। अब ट्रंप ने तो शटअप कॉल दी है। ट्रंप ने जवाब में कहा है कि यही डील है, ये बहुत अच्छी डील है और तुम्हें ये जंग रोकनी है। देखिए असल मसला ये है कि ये किसी भी तरह से इसराइल की प्लानिंग के मुताबिक नहीं था। प्लान उनका क्या था? प्लान ये था कि खाज आइलैंड पर इस वक्त पहुंच चुकी होती है अमेरिका की फौजें, इसराइल की फौजें, ये सारे लोग इस वक्त पहुंच चुके होते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। ये सारे के सारे वो लोग होते जो असल में फौजें इस वक्त लेकर इनका तेल गैस तमाम चीजें पकड़े होते। ये तो प्लान बनाकर बैठे थे कि हम बेच रहे होते तेल, रजीम चेंज हो चुका होता, फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ ईरान में। ईरान ने असल में देखिए आज एक बात बताई है कि अगर आपके पास ताकत है तो ना आप अमेरिका से हारते हैं ना आप इसराइल से। तारीख की किताबों में ये लिखी जाएगी कि शिकस्त हुई अमेरिका की, इसराइल की शिकस्त हुई, और ये दूसरी दफा शिकस्त हुई है। पिछली दफा भी हुई थी, वो लड़ाई तो समझे कुछ भी नहीं थी। जो ये लड़ाई है इसमें तो पूरे का पूरा खित्ता इन्वॉल्व हो गया, तो ईरान ने सबको उड़ा कर रख दिया। वो काम कर दिए जो आज से पहले कभी भी नहीं हुए। सो इस सारी की सारी सूरत हाल में ईरान बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है, इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है कि इसका कोई तस्वुर ही नहीं, कोई सानी ही नहीं इस सारी सूरत हाल का। सो अब असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका को इस बात का भी झटका है। देखिए ट्रंप को ये पता है, ये ट्रंप कहता रहे ना मुझे मिड टर्म इलेक्शन की परवाह नहीं। देख ले आज ईरान के सारे पॉइंट्स पर डील हो रही है। तारीख की सबसे अहम तरीन यानी ट्रेड पर चीजें आने वाली है, यानी $40 बैरल के ऊपर कीमतें आ जाएंगी, आहिस्ता 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 गिरती गिरती आ जाएंगी।